कहते हमारी भी पत्नी होती तो हमें भी स्वामी जी कहती। कभी गरम गरम पकौड़ी बना के कहती लो जी थोड़ो चरको मुंडो कर लो, मौसम ठंडो हो रही है। कभी कहती आज राम थोड़ो मिठो मुंडो करो, देखो मैं बादाम गिर के हलवो बनायो हूं थारे खातर। अब बाबा को कौन बोले कि मिठो मुंडो कर लो और चरको मुंडो कर लो। राम रोट खाओ और हरि का गुण। सोबरी महात्मा सोचे भाई हमारी तो जिंदगी खराब है, चलो अब क्या बिगड़ा, अब शादी करेंगे। और महाराज बुद्धि खराब हो गई, खड़े हो गए, जमुना जी से बाहर आए। अब पानी में पड़े पड़े पूरी चामड़ी गल गई, पानी में डूबे डूबे, जटा में मछलियां उछल रही हैं। और उस समय मानदाता नाम के राजा के पास 50 कन्या थी। ध्यान लगा के देखा, वहां पहुंचे, कहा राजन अपनी कन्या से हमारा विवाह करो। मन में सोचा किसके साथ विवाह करें, ऐसे महात्मा तपस्वी है, मना भी नहीं कर सकते, क्या करें। तब कहा हमारे यहाँ स्वयंवर की परंपरा है, इसलिए जो कन्या आपका वर्ण कर ले उसी के साथ आपका विवाह कर देंगे। बहाना बनाया, महात्मा समझ गए, तपस्या से सुंदर रूप बनाया और कन्याओं के अंतःपुर में जैसे ही गए हर कन्या कहने लगी मेरे पति आ रहे हैं, मेरे पति आ रहे हैं, लड़ने लगी। सोबरी महात्मा बोले क्यों लड़ रही हो? तो छोटी वाली कहती है पहले मैंने आपको देखा इसलिए आप मेरे पति हो। बड़ी वाली कहती है पागल है क्या, जब तक इंजन नहीं चलेगा तो डब्बे का नंबर कैसे आएगा? बड़ी तो मैं, पहले मेरा नंबर है फिर तेरा है। महात्मा बोले 50 राजी हो? बोले हाँ, तो 50 के साथ ही ब्याह करूंगा। और महात्मा ने 50 रूप बनाए, ध्यान देना 50 रूप। कोई कहे सोबरी ने 50 विवाह किए, हम करें तो क्या? पहले ये देखो 50 रूप बनाए, 50 मंडपों में एक साथ बैठ करके उन्होंने किसके साथ में फेरे लिए, विवाह किया। तो सजनों जो सर्व सक्षम है 50 रूप बना सकता है, उसकी बराबरी करने की कोशिश मत करना। इस कथा में जो शिक्षा दी है उस पर जरा गौर करना, और वो ये है कि इन आंखों का अगर थोड़ा भी दुरुपयोग हुआ तो ये आंखें जिंदगी खराब कर देगी। ये शिक्षा यहाँ दी गई। राजा त्रिशंकु का चरित्र सुनाया, हरिश्चंद्र का सुंदर चरित्र, सगर का, और सगर के जो 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए थे, भगीरथ गंगा माँ का अवतरण करते हैं, गंगा माँ को लेकर के आते हैं और गंगा माँ के जल का स्पर्श होता है। और होते ही राजा जो सगर के पुत्र जल करके 60,000 भस्म हो गए थे, उन भस्मी के ऊपर जब गंगा का जल स्पर्श होता है तो उनका कल्याण हो जाता है। हे परीक्षित, जब भस्मी से गंगा माँ के जल का स्पर्श हुआ तो उनका कल्याण हो गया। यह जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमु केवलम देह भस्म भी। जो केवल देह की भस्म थी उससे गंगा माँ के जल का स्पर्श हुआ, कल्याण हो गया। तो जरा विचार करो, किम पुनः श्रद्धयाम देवी, किम पुनः श्रद्धया देवी ये सेवंते धृते व्रता। कोई प्रेम और भाव से गंगा माँ का नाम लेगा तो उसका कल्याण कैसे नहीं होगा। इसलिए ध्यान देना, नहाते समय व्यक्ति को गंगा माँ का स्मरण करना चाहिए। गंगे गंगे तीयो ब्रूयात्। गंगा माँ का नाम ले लो, मंत्र नहीं आए, श्लोक नहीं है, नाम ले लो। योजना नाम सतेरपि, 100 योजन की दूरी से भी कोई गंगा का नाम लेता है नहाते समय तो गंगा में नहाने का पुण्य मिलता है भाई, ध्यान देना। इसलिए नहाते समय गंगा माँ का स्मरण करना चाहिए। गंगा माँ जीव का कल्याण करती है। और इसके बाद खटवांगाद दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् पृथु स्रवा अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवत्। अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। खटवांग के हुए दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु के हुए रघु, रघु के हुए अज, और अज के हुए दशरथ। दशरथ के कोई रानियां नहीं थी। दशरथ का विवाह होता है पहले, और 3 विवाह होते हैं, और 3 रानियों के कोई पुत्र नहीं था। और पुत्र के लिए महाराज उन्होंने यज्ञ किया, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया। और श्रृंगी ऋषि ने जब यज्ञ करवाया तो साक्षात भगवान उनके यहां अवतार लेते हैं। सजनों, 2 अध्यायों में यहां भगवान राम का चरित्र आया है। भागवत के 9वें स्कंद में 10वें अध्याय और 11वें अध्याय, 2 अध्यायों में भागवत में भगवान राम का चरित्र है। क्यों? बोले राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र बड़ा विचित्र।
यानी इस पवित्र चरित्र को सुनना इसलिए जरूरी है कि अगर कृष्ण रूपी विचित्र चरित्र को समझना है तो पहले पवित्र चरित्र को सुनो, नहीं तो ये विचित्र चरित्र समझ में नहीं आएगा और दोष दिखाई देगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए रामचरित्र सुनना जरूरी भैया। आइए 2 अध्यायों में जो रामचरित्र है वो कुछ मिनट हम लोग उसमें डुबकी लगाते हैं। दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं था, पुत्री तो थी, पुत्री का नाम था शांता जो रोमपाद महाराज को गोद दी थी, जिनकी कथा आध्यात्मिक रामायण में भी आती है, भागवत में भी आती है, जिनकी कथा पुत्र नहीं था, मन में गलानी हो गई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नाही, भाई गलानी मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक बार सजनों, पुत्र तो बहुत पहले से नहीं था, गलानी आज ही क्यों हुई? गोस्वामी जी लिखते हैं एक बार, पहली बार गलानी हुई है। क्यों क्यों हुई गलानी? इसके पीछे कई कारण हैं, आइए 1-2 कारण जान लेते हैं। एक बार क्या हुआ, राजा दशरथ देवताओं की सहायता कर रहे थे, युद्ध लड़ते 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 और एक बार बेहोश होकर के धरती पर गिर पड़े। आप सब इस कथा को जानते हैं, फिर भी थोड़ा विस्तार कर दूं। जब धरती पर गिरे तो जटायु ने अपने पंखों पर लेकर के राजा दशरथ के प्राण बचाए। जटायु ने देखा, अरे ये तो राजा दशरथ हैं, तुरंत उड़ करके अपने पंखों पे ले लिया और धरती पर लेके आए। राजा दशरथ को होश आया और होश आते ही राजा दशरथ ने कहा, जटायु मांग, तूने मेरे प्राण बचाए, मांग क्या चाहिए, जो मांगेगा सोई मिलेगा, मांग। तो जटायु कहता है, महाराज एक भिखारी को क्या दे सकता है? एक भिखारी? दशरथ बोले, भाई क्या बोल रहा तू, जानता मैं कौन हूं? मैं एक छत्र सम्राट अयोध्याधिपति महाराज दशरथ। बोले, महाराज होंगे आप, सम्राट होंगे, मुझे क्या करना है? अरे बोल, तेरे को कितने गांव चाहिए, कितने शहर चाहिए, कितने राज्य चाहिए, मैं दूंगा, बोल। तो मुझे भिखारी कैसे बोला? जटायु बोला, महाराज मेरे लिए राज्यों से क्या मतलब, क्या मतलब गांवों का, क्या मतलब राज्यों का, क्या मतलब शहरों का, मेरे लिए कोई महत्व नहीं है इनका। मैं पक्षी, तो तेरे को क्या चाहिए? बोले, जो मेरे को चाहिए वो तो महाराज आपके पास भी नहीं है, उससे आप भी कंगाल और मैं भी कंगाल, तो भिखारी भिखारी के पैर लग के लेगा क्या? अरे क्या चाहिए, बोल तो सही। बोले, मुझे मेरा अंतिम संस्कार करने वाला पुत्र चाहिए। बोलो राजन, तुम्हारे पास है क्या? राजा चुप हो गए, बोले वो तो नहीं है, फिर मुझे क्या दोगे? पर राजा दशरथ कहते हैं, हे जटायु, मैं रघुवंशी दशरथ वचन देता हूं, रघुवंश में दिया हुआ वचन निभाया जाता है, भले ही प्राण चले जाएं लेकिन रघुवंशी का वचन नहीं जाता। इसलिए मैं अयोध्याधिपति नरेश, अज कुमार दशरथ तुमको वचन देता हूं कि अगर मेरा पुत्र हुआ तो सबसे पहला पुत्र मैंने जाओ तुमको गोद दिया। और सजनों, यही कारण था कि जब राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए तो सबसे बड़ा पुत्र कौन सा हुआ? राम। और जटायु का अंतिम संस्कार किसने किया? राम ने, क्योंकि राम जी आ गए गोद जटायु के, तो जटायु के बेटा हो गए और बेटा ही बाप का अंतिम संस्कार करता है, इसलिए जटायु का अंतिम संस्कार वचनों के अनुसार राम जी ने किया। अब बड़ा बेटा बाप का संस्कार करता है, अंतिम संस्कार करता है, तो अब दशरथ जी के बड़े बेटे कौन हो गए? भरत। और दशरथ जी का अंतिम संस्कार किसने किया?
भरत ने। देखो ये मर्यादा का काम है, नहीं बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई कैसे करेगा अंतिम संस्कार। लेकिन उस वचन के अनुसार भरत जी को संस्कार करने का अधिकार मिला। लेकिन दशरथ के मन में गलानी हो गई जब जटायु ने ऐसी बात कही। और जैसी गलानी हुई तुरंत गुरु गृह गयऊं तुरत महिपाला। गुरु गृह गयऊं तुरत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु गृह गयऊं तुरत महिपाला। गुरु गृह गयऊं तुरत महिपाला। तुरंत गुरु जी के यहाँ पहुंचे और गुरु जी के यहाँ जाकर के प्रणाम किया और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायूं। अपना दुख और सुख सब गुरु जी को सुनाया। और गुरु जी ने महाराज बहुत धीरज बंधाया। धीरज रखो। बोले गुरु जी अब धीरज धारण नहीं होता, कुछ भी करो। बोले मैं तो कुछ भी करूंगा तो भी इतना जल्दी कुछ नहीं होने वाला। बोले नहीं गुरुजी कुछ भी करो लेकिन पुत्र होना चाहिए बस। अरे धरहूं धीर हो यही सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धीरज धारण करो, तुम्हारे एक नहीं 4 बेटा होंगे। धीरज धारण करो। नहीं गुरुजी अब तो धीरज धारण होगा ही नहीं। फिर तो ऐसा करो अपने जवाई को बुलाओ। जवाई दशरथ जी के जवाई कौन? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ऐसे महात्मा जिन्होंने विवाह से पहले कभी स्त्री का मुंह नहीं देखा महाराज। ऐसे महात्मा। विभांडक के पुत्र श्रृंगी। आप कहोगे मां का तो देखा होगा ना? क्यों? क्योंकि सज्जनों पहले के महात्मा जब तपस्या में बैठते थे तो उनकी पत्नियां भी कोई साधारण थोड़ी होती थी। महात्मा की पत्नी बनना कोई ऐसा थोड़ी होता है, तपस्विनी होती थी वो भी। तो जिस समय महात्मा तपस्या में बैठ जाते थे उस समय उनकी पत्नी रूप बदल के घूमती थी। कोई शेरनी बन के घूमती थी, कोई हिरणी बन के घूमती थी। तो विभांडक मुनि की जो पत्नी थी, श्रृंगी की जो मां थी, जिस समय वो पैदा हुए उस समय हिरणी के रूप में थी और पैदा होते शरीर छोड़ दिया। इसलिए उन्होंने मां का मुंह देखा ही नहीं। और विभांडक मुनि ने भी मन में विचार किया मैं अपने पुत्र को ऐसा अखंड ब्रह्मचारी बनाऊंगा कि कभी स्त्री का मुंह नहीं दिखाऊंगा इसको मैं। लेकिन महाराज वो रोमपाद महाराज जो थे, जो राम जी की बहन शांता को गोद लेकर के गए, अब वो रजस्वला हो गई। सजनों आज तो कलयुग है, पहले के जमाने में थोड़ा भी पाप होता था ना तुरंत उसकी सजा मिलती थी। और कन्या का विवाह रजस्वला होने से पहले होता था, उसे हम कन्यादान कहते थे। आज तो ठीक है लकीर पीटते हैं कन्यादान की, उसे कन्यादान कहते थे। विवाह कर्म पहले होता था और बाद में उसकी विदाई बाद में होती रहती थी। उसमें कई फायदे थे। क्या? देखो उस समय एक तो वो रजस्वला होने से पहले जब विवाह होता था तो उसे कन्यादान बोलते थे। दूसरी बात, जब वो कन्या धीरे धीरे बड़ी होती थी तो पता लगता था कि भाई ठीक है अब बड़ी हो गई है तो तुरंत उसकी विदाई। अब आज अगर हमें पता भी चल जाए कि भाई अब हमारी कन्या बड़ी हो गई है तो अब उसको खोजने में भी कितना टाइम लग जाता है। लेकिन सजनों समय ऐसा है कि अब उस तरह जैसे पहले तो क्या सभी योग्य होते थे, अब आज के समय में तो महाराज कौन योग्य बनेगा और कौन अयोग्य बनेगा बाप को ही नहीं पता कि बेटा करता क्या है। इसलिए वो पुराने वाला समय अब नहीं चल सकता। तो कन्या रजस्वला हो गई, उसके पाप के फल स्वरूप राज्य में वर्षा नहीं हुई। ब्राह्मणों ने देख करके बताया राजन अब तुम्हारी कन्या का ऐसे पुरुष के साथ में विवाह हो जिसने कभी स्त्री का मुंह नहीं देखा हो तो ही तुम्हारे राज्य में वर्षा हो सकती है। और वो महात्मा कौन है? बोले श्रृंगी ऋषि। विभांडक यज्ञ कराने गए हुए थे और महाराज बुला करके श्रृंगी ऋषि को लेकर के आ गए, विवाह कराया गया, राज्य में वर्षा हो गई। वही श्रृंगी ऋषि दशरथ जी के जमाई बने और उन्हीं श्रृंगी ऋषि को आज बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा
शीश बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ बुलाया, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि जरू कर लीने, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि गीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि गीता। नौमी तिथि सिंह ऋषि को बुलाया, आहुति दी, अग्निदेव प्रकट हुए और वो खीर का चरु दिया, ये बांट दो, रानियों को बांटी। और नौमी तिथि का दिन आया, सबसे बड़ा अंक जो कभी कटता नहीं है उसका नाम 9, सबसे बड़ा, सबसे बड़े भगवान आ रहे हैं। पूर्णांक है 9, यानी 9 में चाहे कितना ही 9 जोड़ो लेकिन 9 ही रहता है, इसलिए पूर्णांक उसको बोलते हैं। ऐसे परमात्मा आ रहे हैं जो पूर्णांक परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है। ऐसे भगवान आ रहे हैं। नौमी तिथि के दिन भगवान आए। एक नौमी तिथि दिन के आने का यह भी कारण है कि नौमी तिथि भगवान के पास जाके रोने लगी, प्रभु सब मुझे रिक्ता रिक्ता तिथि कहते हैं, रिक्ता तिथि, खाली खाली। भगवान बोले जो खाली होता है ना वही मुझे प्यारा होता है, भरा हुआ मुझे कहां से प्यारा होगा। कोई बात नहीं, तेरे में मैं अवतार लूंगा और तेरे को कोई रिक्ता नहीं बोलेगा, तेरे को सब राम नवमी के नाम से जानेंगे। और महाराज राम नवमी के नाम से सब जानने लग गए भगवान का अवतार लेने के कारण। नौमी तिथि मधुमास, मधुमास माने चैत्र का महीना। चैत्र के महीने को मधुमास क्यों कहते हैं? मधु माने होता है शहद। सजनों, जैसे शहद को खाने से शरीर पुष्ट होता है, ऐसे जब चैत्र का महीना आता है तो चैत्र के महीने में हमारा शरीर अपने आप बलवान हो जाता है। शरीर में एक नई पावर, नई ताकत, नई ऊर्जा आती है। कभी भी देख लेना, इसलिए मधुमास कहते हैं। और नया साल भी कब शुरू होता है? चैत्र के महीने में नया साल शुरू होता है। ये बिना एरियल वालों का तो कभी हो जाता है, बिना चोटी वालों का तो ये तो कभी भी मान लेते हैं कि हमारा नया साल शुरू हो गया, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर करने लग जाते हैं। उनसे पूछो, अरे भाई नया साल, नया क्या नया है बताओ? हमने मान लिया नया साल शुरू हो गया। ऐसे तुमने कैसे मान लिया? अरे नए के लिए कुछ तो नया होना चाहिए। जब हमारा नया साल शुरू होता है तो कभी देखना पेड़ों पर नए नए पत्ते आने लग जाते हैं, घरों में नया नया अनाज आने लग जाता है, बही खाते नए हो जाते हैं, नया नया पैसा आने लग जाता है। और जरा डॉक्टर से चेकअप करा लेना, हमारे शरीर की चमड़ी भी नई आने लग जाती है। चैत्र का महीना आता है ना, हम तो सोचते हैं ठंडियों में मैल जम गया, मैल उतार रहे हैं। मैल नहीं, वो पुरानी चमड़ी उतरती है, नई चमड़ी। देख लेना महाराज, एक खून नया हो जाता है चैत्र के महीने में, क्योंकि नया साल आ गया, उसको कहते हैं नया साल। अपने यहाँ जितने भी त्योहार बने हैं ना, हर त्योहार के पीछे वैज्ञानिक कारण है। हर त्योहार के पीछे, चाहे वो बाशियोडा बना हो, चाहे होली बनी हो, चाहे दिवाली बनी हो, हर त्योहार के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण है। हर त्योहार के पीछे मधुमास, शुक्ल पक्ष, जिनके जीवन में रावण ने अंधेरा कर दिया है, उनके जीवन में प्रकाश करने वाले परमात्मा आ रहे हैं, इसलिए शुक्ल पक्ष में आए। अभिजित मूर्त, अभिजित माने जो किसी के द्वारा जीता नहीं जा सके, ऐसे परमात्मा आ रहे हैं, अभिजित मूर्त। पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु माने पुनः बसाने वाला, जिनके घर को रावण ने उजाड़ दिया है उनके घर को बसाने वाले भगवान आ रहे हैं, इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र में आए। ठीक दोपहर की 12 बजे आहा भगवान का अवतार हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी,
प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मंगल के भवन अमंगल के हारी भगवान राम रूप में अयोध्या नगरी में कौशल्या के यहाँ से अवतार लेते हैं। केकई के यहाँ से भरतलाल का अवतार होता है और सुमित्रा के यहाँ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का इनके नामकरण संस्कार होते हैं। रावण जब भगवान का अवतार हुआ ना सज्जनों, तो दुष्ट सज्जनों को तो आनंद मिला ही मिला, दुष्ट भी आनंद में नाचने लगे। देखो कोई भी शुभ काम होता है, कोई भी सत्संग होता है, तो विरोधी होते ना, विरोधी सुख तो उनको भी मिलता है। साफ बात है भाई, गर्मी पड़ रही हो, अचानक ठंडा मौसम हो जाए तो आनंद तो आएगा कि नहीं आएगा? सभी को आएगा। लेकिन सज्जन उस आनंद को बरकरार रखते हैं और दुष्टों का आनंद बरकरार नहीं रहता। कैसे? जब राम का अवतार हुआ तो रावण भी नाचने लगा। मंदोदरी से बोला, मंदोदरी नाचो नाचो। बोले क्यों? बोले आनंद आ रहा है। अरे कहां से आ रहा है? बोले ये नहीं पता, बस आनंद आ रहा है बस। संतों की समाधियां टूट गईं। भोले बाबा से पूछा समाधि कैसे टूटी? बोले समाधि का फल अवतार ले लिया अयोध्या में। चलो सब अयोध्या में आ रहे हैं। रावण नाच रहा है, मंदोदरी नाच रही है, नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण। अरे गुरुजी नाचो नाचो, आनंद आ रहा है आनंद आ रहा है। बोले रावण तेरे को पता ही आनंद कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? बोले दशरथ का लाल तेरा काल पैदा हो गया, वहां से आ रहा है। और इतना सुनना था कि आनंद गायब। मंदोदरी नाच रही थी, रावण बोला चुप खड़ी हो जा। अरे आनंद आ रहा है। अरे आनंद क्या असर आ रहा है? मेरा काल पैदा हो गया, वहां से आ रहा है। बस दुष्टों का आनंद अपनी दुष्टता याद आते ही खत्म। आनंद तो सबको आता है। अरे गुरुजी क्या करूं? भाई तेरी मर्जी हो वो कर, क्या करे? अरे गुरुजी मैं क्या बताऊं, मैं तो अयोध्या जा नहीं सकता। जा नहीं सकता तो किसी को भेज दे। किसको भेजूं? तो रावण ने 4 राक्षस भेजे, दंत वज्र दंत, वज्रकेश, वज्र रोम, वज्रकाय। 4 राक्षस भेजे कि जाओ और देवता जो फूल बरसा रहे हैं उन फूलों में बैठ जाओ, वज्र की गेंद बन करके जाओ, चारों लालाओं पे गिरना, चारों को मार डालो। चारों करके चारों वो वज्र केश, वज्र रोम, वज्रकाय, वो राक्षस चले चारों और जाकर के महाराज फूलों में बैठे गोल गोल गेंद बने आंखों से देख रहे हैं भगवान को। और जैसे ही पास में आए भगवान का दिव्य रूप देखा, देख करके मन में विचार करने लगे, अरे ये तो मारने योग्य नहीं है, ये तो सेवा करने योग्य है। लेकिन इतना वेग था कि अपने आप को रोक नहीं पाए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया देखो गेंद आ रही है, तो राम जी ने कहा तो लगा दो एकदम एक टोर जोर का एकदम। और चारों भाइयों ने एक एक पांव मारा खींच करके, महाराज दूर कैलाश के रास्ते में जाकर के गिरे और जो वज्र के कांटे निकले हुए थे वो उन्हीं के गले में चुभ गए, ओए 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 करने लग गए। उधर से भोले बाबा आ रहे थे, देखा ये ओए ओए कौन कर रहा है। चारों के पास में गए, अरे भाई क्या हुआ? सारी बात बताई, कैसे हम लोग उन बालकों को मारने के लिए आए, रावण ने हमें लालच दिया। रावण पता है क्या लालच देता था? कि जो इन चारों लालाओं को मार देगा, चारों को नहीं बड़े वाले एक को भी मार देगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री कृषोद्री का विवाह कराऊंगा। अब उस कृषोद्री के चक्कर में पता नहीं कितने मर गए, लेकिन वो तो ऐसी कुंवारी की कुंवारी रही, ब्याह होया ही नहीं भाई है।
कितने आए? चारों बोले हम अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए थे, लेकिन हम जब पास में गए तो हमने देखा अरे ये तो मारने योग्य नहीं है, ये तो सेवा करने योग्य है। और हमारे मन में सेवा का भाव आ गया, हम सेवा करना चाहते थे, लेकिन वेग इतना तेज था कि अपने आप को रोक नहीं पाए। भगवान शंकर ने कहा दुष्टों, तुम मेरे आराध्य को मारने के लिए गए थे, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन इस जन्म में तो तुम्हें सेवा नहीं मिलेगी। तुम्हारे मन में सेवा का भाव आया है तो जाओ, अगले जन्म में जब ये कृष्ण अवतार लेंगे तो तुम सब कदम के वृक्ष बनकर के पैदा हो जाना, प्रकट हो जाना, और भगवान तुम सबकी सेवा लेंगे, तुम सबकी सेवा लेंगे। और यही कारण था सजनों, आपने कदम का फूल देखा हो तो गोल गोल गेंद जैसा होता है कदम का फूल, ऐसे कांटे कांटे से लगे होते हैं चारों तरफ, लेकिन वो कांटे नहीं होते, एकदम मुलायम होते हैं, एकदम मुलायम कांटे होते हैं एकदम। और भगवान को कदम की माला बड़ी पसंद है। देखना, भगवान जब भी खड़े होते हैं कदम की डाली के नीचे खड़े होते हैं, भगवान जब भी झूला डालते हैं तो कदम की डाली पे झूला डालते हैं। जितने भी झूले के भजन है ना भगवान के, उनमें कदम का नाम ही आएगा, कभी भी देख लेना। न तो पीपल का, न नीम का, न बबूल का, न खेजड़ी का। अरे भाई पेड़ तो और भी बहुत थे, लेकिन कदम ही क्यों? क्योंकि कदम के पेड़ पर भगवान क्रीड़ा करेंगे, ये वरदान दिया था उन चारों को भगवान शिव ने, और इसलिए भगवान उस वरदान को कैसे झूठा करते। और इसीलिए आप देखो कोई भी भजन, अरे कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, छोटा देवे बनवा गुलाम तेरो गिरधारी, छोटा साने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने 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 वाली गुलाम तेरो बनवारी। जय हो। झूला तो कर गयो कदम की डाल पैगी, झूला तो कर गयो कदम की डाल पे, आजी कोई झूल रहे, हम कोई झूल रहे, राधा संग श्याम तो जी, झूला तो पर गयो कदम की डाल पैगी, झूला तो पर गयो कदम की डाल पे, झूला तो पर गए। जहां देखो झूले, झूले का जहां प्रसंग आएगा वहां कदम की डाल का वर्णन जरूर आएगा भाई। हाँ, वरदान है, भोले बाबा ने वरदान दिया। बहुत सुंदर महोत्सव मनाया जा रहा है भगवान राम के अवतार का। सारे देवता भेंट दे रहे हैं। इंद्र ने हाथी भेंट दिया सोने का, भगवान नरसिंह ने अपने नाखून भेंट दिए, गणेश जी महाराज ने छोटी सी मूर्ति भेंट कर दी अपनी बनी हुई, माँ ने आरे में बिठा दी। जब मैया नहीं होती तो महाराज गणेश जी अपनी सूंड को बढ़ाते और भगवान को झुलाते। जनक जी महाराज आए, जनक जी एक झूला लेकर के आए, राम जी के लिए झूला, एक झूला लाए तो दशरथ जी बोले महाराज आपको पता नहीं था क्या 4 लाला हुए, एक ही लाए हो? जनक जी बोले एक में सुलाओ तो सही, ये जनकपुरी शक्ति नगरी का पालना है, झुलाओ तो सही। जैसे ही राम जी को झूले में सुलाया वैसे ही झूला और बड़ा हो गया। दूसरे लाला को सुलाया, झूला और बड़ा हो गया, एक की जगह खाली। तीसरे को सुलाया, एक की जगह खाली। चौथे को सुलाया, एक की जगह खाली। सुलाओ, और कितने सुलाओगे?
नारद जी महाराज माता लक्ष्मी के पास में गए। माता जी मैं बड़ी समस्या में फंसा हुआ हूँ। अरे नारद जी आपको क्या समस्या है? बोले पिताजी का जन्म हुआ है, कुछ गिफ्ट देना है, तोहफा। सब दे रहे हैं। अब मैं ठहरा बाबा वैरागी लेने जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, बाबा किसके लिए ले रहा है? शर्म आ रही है। अब आप बताओ मैं क्या दूं? अरे क्या क्या दोगे? कोई गुड़िया उड़िया दे दो, और क्या, बच्चों को तो यही दी जाती है। माता जी अब मैं कैसे लाऊं गुड़िया, आप बताओ। माता जी बोली मैं क्या बताऊं नारद जी, मेरा तो खुद